एक कपल की नई नई शादी होती है जिसको लेके दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसके पीछे का रीजन था लव मैरिज। और शादी होने के बाद ये दोनों अपनी पहली स्पेशल रात बिताने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही लड़के का भाई आके दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वह बोलता है कि भाई आज तुम्हारी रिसेप्शन है, सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन अंदर से तब भी कोई आवाज नहीं आती। फिर एक लड़की को भेजा जाता है ऊपर वाली खिड़की से देखने के लिए। फिर वो लड़की जो देखती है उसको देखने के बाद पूरे घर में चीख चिल्लाहट मच जाती है और खुशियां कब गम में बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। आखिर क्या हुआ था उस कमरे में, ये जानने से पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक देखें। और उस लड़की को दिखता है कि जो लड़का था वो बेड पर पड़ा है और लड़की पंखे से लटकी हुई है। तो आखिर क्या हुआ उन दोनों के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2024 अयोध्या में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की से, जो एक फंक्शन अटेंड करने अपने रिलेटिव के घर जाती है। और मैं आपको बता दूं कि शिवानी के फादर पहले ही एक्सपायर हो गए थे। अब शिवानी के टोटल 5 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे बड़ी शिवानी कुमारी थी और वहीं दूसरी तरफ शिवानी कुमार का छोटा भाई, जिसके कंधे पर फैमिली की सारी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी फैमिली मिलकर अपने एक रिलेटिव के फंक्शन में पहुंचते हैं और वहीं पर शिवानी कुमारी की मुलाकात प्रदीप नाम के एक लड़के से होती है, जो कि टाइलें लगाने का काम किया करता था और इसके फैमिली की सारी जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर थी। अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई थी और ये शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे थे। लेकिन उसे उस फंक्शन में जब शिवानी कुमारी दिखती है, फिर वो अपने एक रिलेटिव से पूछता है कि आंटी ये लड़की आखिर है कौन। फिर आंटी उसे कहती है कि ये हमारे आगे के रिलेटिव से है। इतना सुनने के बाद वो शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो औरत भी बहुत खुश हो जाती है। वो भी मन में कहीं न कहीं ये चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। अब शादी में इनकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। अब देर रात भर आपस में एक दूसरे से फोन पे बातें भी करने लगते हैं। और इन सब चीजों के होने के थोड़े दिनों बाद प्रदीप अपने भाई को ये सारी चीजें बता देता है। अब प्रदीप के बड़े भाई अपने रिलेटिव में ये बात चलाते हैं और इन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ शिवानी कुमारी, जिसकी एज 22 साल हो गई थी और उसकी फैमिली भी यही चाहती थी कि इस एज में इसकी शादी भी हो जाए। अब दोनों की फैमिली बैठती है, आपस में मुहूर्त निकलता है और ये बात होती है कि दोनों की शादी आने वाले 6 महीने के अंदर ही अंदर हो जाए। अब फैमिली का डिसीजन ये रहता है कि 7 मार्च 2024 को इनकी शादी करवा देते हैं। और दूसरी तरफ शिवानी और प्रदीप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों की बातें तो बहुत पहले से ही होती थी। अब ये एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे थे। अब इनको लगने लगा कि जैसे इनकी शादी हो जाएगी इनकी लाइफस्टाइल और भी अच्छी हो जाएगी। अब फाइनली इनकी शादी का दिन आता है 7 मार्च 2024 और घर में बहुत ज्यादा खुशियां होती है। प्रदीप भी बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसको देख के उसकी फैमिली भी खुश हो जाती है। अब बाकी बारातियों के साथ प्रदीप की गाड़ी भी आगे बढ़ती है और शादी की खुशी उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। अब प्रदीप बारात लेके शिवानी के घर पहुंचता है और उनकी वहां पर शादी हो जाती है। शाम के टाइम जब वो लोग अपने घर वापस आ रहे होते हैं, वैसे ही शिवानी के घर के बाहर कुछ औरतें शिवानी को छेड़ती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन रात होने वाली है, सारे काम छोड़ो और अपनी पति के साथ रूम में जाओ। और ऐसी छोटी मोटी बातें सुनने के बाद शिवानी भी मुस्कुराने लगती है और शर्मा जाती है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, शिवानी उस रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद प्रदीप भी वहां आ जाता है। लेकिन आपको एक खास बात बता दूं कि शादी के बाद शिवानी के पास कोई मोबाइल नहीं था और ना ही कोई फोन शिवानी अपने घर से लेके आती है। अब इन दोनों के बीच जो फोन था वो प्रदीप कुमार का था। अब रूम में जाने से पहले प्रदीप कुमार के फोन पे कुछ मैसेज आते हैं, जिसको देखने के बाद प्रदीप कुमार शौक में हो जाता है, क्योंकि ये मैसेजेस थे शिवानी कुमारी के एक्स के। अब शादी से पहले शिवानी कुमारी ने प्रदीप को कुछ नहीं बताया था कि उसका कोई रिलेशन किसी आदमी के साथ था। और अब जब प्रदीप कुमार के फोन पे SMS आते हैं, इसको देखने के बाद वह पूरा आग बगुला हो जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने रूम में जाता है, दरवाजा लॉक करता है और शिवानी कुमारी से सब कुछ पूछने लगता है। अब उस मैसेज में कुछ ऐसी बातें थी और कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जिसको कोई इंसान अपनी शादी के पहले दिन नहीं देखना चाहेगा। अब प्रदीप शिवानी से पूछता है, जब ऐसी कोई बात थी तब तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई और मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी। क्योंकि जो सामने वाला इंसान था यानी कि शिवानी का एक्स, वह प्रदीप को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसको सुनने के बाद प्रदीप का दिल अंदर से टूट जाता है।
अब प्रदीप ये सब बोलने के बाद तेज तेज से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। और दोस्तों, प्रदीप की तरह ही दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी होने वाली वाइफ वर्जन हो और उसके किसी के साथ संबंध ना हो, लेकिन ऐसा दुनिया में बहुत कम ही होता है। अब दूसरी तरफ शिवानी बहुत जोर लगाती है इन बातों में मिट्टी डालने के लिए कि ये बातों को प्रदीप भुला दे, लेकिन प्रदीप ये सब बातें कैसे भुला सके कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में थी। अब प्रदीप के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचता है क्यों ना इस कहानी को यहीं खत्म कर दूं। फिर प्रदीप एक बहुत बड़ा स्टेप उठाता है और अपनी पत्नी को देता है और उसके बाद वो आधा घंटा कम से कम वहीं बैठा रहता है। फिर दिमाग में ख्याल आते हैं कि अब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा अब मुझे पुलिस देगी। और दूसरी तरफ वह सोचता है कि वो समाज में क्या मुंह दिखाएगा कि उसने अपने पत्नी के साथ ऐसा क्यों करा, कि उसकी पत्नी का भी शादी से पहले कहीं और रिलेशन था। ऐसे ऐसे उसके दिमाग में काफी सवाल आने लगते हैं। और फिर प्रदीप अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से एक कपड़ा निकालता है जिसको पंखे के साथ देता है और अपनी जान लेता है। अब प्रदीप और उसकी पत्नी को कमरे में गए पूरे 4 घंटे हो जाते हैं। फिर सुबेरे होती है। फिर प्रदीप का भाई प्रदीप को बुलाने जाता है और गेट खटखटाता है, लेकिन आगे से कोई आवाज नहीं आती। फिर वहाँ खड़ी महिलाएं बोलती है कि आज ये दोनों बाहर नहीं आएंगे, साल भर का काम एक ही दिन में कर देंगे। फिर उसी दौरान वहाँ एक छोटी सी लड़की प्रदीप कुमार के कमरे में लगी ऊपर एक खिड़की में देखने जाती है और उस खिड़की से प्रदीप कुमार का सारा कमरा देखा जा सकता था। तो जैसे ही वो देखती है कि शिवानी कुमारी बेड पर पड़ी है और उसका पति पंखे से लटका है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। अब पूरे घर में मातम का माहौल हो जाता है। दूसरी तरफ प्रदीप कुमार का बड़ा भाई दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा वो भी फूट फूट के रोने लगा। फिर पुलिस आती है, आगे की कार्यवाही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रदीप कुमार ने जो किया वो सही था या फिर गलत? अपनी कमेंट में राय जरूर से बताएं।